नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों का। ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा मध्य प्रदेश। शिवराज सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ज्यादातर राज्य सरकारें केंद्र से ऑक्सीजन की मांग कर रही हैं। इसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश जल्दी ही ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश जल्द ही ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। सरकार की डॉक्टरों से अपील, स्वैच्छिक रूप से सेवा देने आगे आए, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के निजी डॉक्टरों से अपील की है कि वे स्वैच्छिक रूप से सेवा देने के लिए आगे आएं। सरकार ने इसके लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है मैं एक डॉक्टर मैं एक वॉलंटियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के निजी डॉक्टरों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना महामारी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर मदद करें। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए शिवराज सरकार तैयार। राजधानी में तैयार हुए 1000 बेड का कोविड सेंटर। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब उत्पात मचाया है। इसके लिए तैयारी की कमी न होने के कारण हजारों लोग काल के गाल में समा गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी भी दी जा रही है। इसको देखते हुए अब सरकार ने तैयारी कर ली है। राजधानी में 1000 बेड का कोविड सेंटर तैयार हो गया है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 1000 बिस्तरों वाला माधव सेवा केंद्र क्वारंटाइन सेंटर शुरू हो चुका है। इसका उद्घाटन सीएम शिवराज सिंह द्वारा किया जा चुका है। कोरोना नियंत्रण कर मध्य प्रदेश 7वें से 15वें स्थान पर आ गया है। नरोत्तम मिश्रा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। अब एक बार फिर से उनका नया बयान सामने आया। हाल ही में उन्होंने मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर बयान दिया है। एक वेबसाइट से बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार हो रहा है। इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। मध्य प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की स्थिति में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अब मध्य प्रदेश 7वें से 15वें स्थान पर आ गया है। प्रशासन ने नगर निगम किराना व्यापारियों को दी अनुमति, हो सकेगी होम डिलीवरी। कोरोना कर्फ्यू में लोगों को पर्याप्त मात्रा में किराना सामग्री घर घर तक उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। जिला प्रशासन ने नगर निगम भोपाल के 19 जोन के अंतर्गत 86 किराना व्यापारियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहन की अनुमति प्रदान की है। कर्फ्यू के दौरान 86 किराना व्यापारियों द्वारा अनुमति प्राप्त वाहनों से नागरिकों की मांग पर उनके घर पर किराना सामग्री अनुमति प्राप्त वाहनों से उपलब्ध कराई जाएगी। 10 से 12 दिन में पूरी हुई सरकारी प्रक्रिया, 229 नर्सों को मिल गई स्थायी नियुक्ति। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सभागार में रविवार शाम अलग ही उत्साह था। यहां 229 नर्सों के पद पर स्थायी नियुक्ति पत्र का वितरण हो रहा था। नियुक्ति पत्र में मिलने वाली युवतियों के चेहरे खिले हुए थे। वे बोली, उम्मीद नहीं थी कि महामारी के इस दौर में जब लोगों की नौकरी जा रही है तब उन्हें सरकारी नियुक्ति मिल जाएगी। अब नर्स बन गई हैं तो कोरोना मरीजों के इलाज व देखभाल में खुद को समर्पित कर देंगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दोनों तरफ से 5-5 ट्रिप में चलेंगी ट्रेनें। कोरोना संकट काल में पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश जाने वाली एवं महाराष्ट्र से आने वाली यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल ने यात्री गाड़ियों को अतिरिक्त ट्रिप में चलाने का फैसला लिया है। इन निजी अस्पतालों में होगा निःशुल्क इलाज, प्रशासन ने जारी की सूची। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीसी चौरसिया ने जानकारी दी है कि जिले में 6 निजी कोविड अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इम्पैनल्ड मान्यता प्रदान की गई है। शासन के निर्देशानुसार आयुष्मान कार्ड धारक कोविड मरीजों को इन अस्पतालों में कोविड पॉजिटिव होने पर निःशुल्क इलाज का प्रावधान रहेगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार इन निजी अस्पतालों को इनके अस्पताल में उपलब्ध कुल बिस्तरों में से 20% बिस्तर आयुष्मान कार्ड धारक कोविड मरीजों के लिए आरक्षित रखने की व्यवस्था करनी होगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के 2000 रुपए किसानों के खाते में अब तक नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश में किसानों को एक बार फिर बड़ी सौगात मिली थी, पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के किसानों को 2000 रुपए के मान से करीब 75 लाख किसानों के खाते में 1500 करोड़ से अधिक की राशि 7 मई को दोपहर
3 बजे वर्चुअल कार्यक्रम के तहत सिंगल क्लिप के माध्यम से डाली गई थी। यह योजना छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हुई थी, परंतु प्रदेश व जिले के किसी भी किसान को 2000 रुपए की यह राशि अब तक नहीं पहुंची है। इससे एक बार फिर शासन की सौगात किसानों को नहीं मिलने से किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में कम हो रहे मरीज, ग्रोथ रेट 1.9% और पॉजिटिविटी रेट 16.9% हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या सरकारी आंकड़ों में लगातार कम हो रही है। रविवार को हुई कोर ग्रुप की बैठक में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार कम हो रहा है। नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,051 सामने आई है, जबकि ग्रोथ रेट 1.9% तथा पॉजिटिविटी रेट 16.9% हो गई है। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश में बनेंगे आईसीयू। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए राज्य सरकार ने रूपरेखा तैयार कर ली है। इसमें नवजात और बच्चों को संक्रमण से बचाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में इनके लिए मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आईसीयू वाले 360 बिस्तर तैयार किए जाएंगे। इसी कड़ी में भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 50 बिस्तरों का बच्चों का आईसीयू तैयार किया जाएगा। हाई कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश आज से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में ग्रीष्मकालीन अवकाश 10 मई से शुरू हो रहा है। इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश 4 जून तक चलेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सोमवार और गुरुवार को वेकेशन बेंच में सुनवाई हो सकेगी। एमपी में बिजली कर्मियों को भी सरकार ने माना कोरोना योद्धा, लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे मांग। कोरोना काल में आवश्यक सेवाओं में शामिल बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा मान लिया है। सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के बाद अब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिल सकेगा। बैंक नोट प्रेस में 131 पदों पर भर्ती, देखें डिटेल्स। देवास के बैंक नोट प्रेस ने 131 रिक्तियों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीएनपी ने यह भर्ती अभियान देवास इकाई और इंडियन मिंट नोएडा के लिए शुरू किया है। 131 रिक्तियों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति होगी। बीएनपी भर्ती 2021 का विज्ञापन 8 से 14 मई अंक के रोजगार समाचार में प्रकाशित किया गया है। इन पदों के लिए आवेदन 12 मई से शुरू होंगे और 11 जून 2021 को आवेदन की आखिरी तिथि है। सरकार का बड़ा फैसला, तैयारियों में जुटा कृषि विभाग। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शिवराज सरकार ने किसानों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत गेहूं, चना, मसूर और सरसों के बाद अब मूंग की खरीद भी समर्थन मूल्य पर होगी। इसके लिए जल्द ही पंजीयन शुरू कराया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि सरकार हमेशा किसानों के साथ है। यह बैंक दे रहे हैं फिक्स्ड डिपॉजिट पर कमाई का ज्यादा मौका, जानिए कितना मिल रहा है ब्याज। फिक्स्ड डिपॉजिट भारतीयों द्वारा बचत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। यहां तक कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत बचत कर के उद्देश्य से कई लोग पीपीएफ, ईएलएसएस, यूलिप, एनपीएस जैसे अन्य साधनों पर कर बचत सावधि जमा को प्राथमिकता देते हैं, जो सुविधा और गारंटीकृत रिटर्न के कारण बेहतर लाभ प्रदान करते हैं। टैक्स बचाने वाले एफडी में एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 रुपए तक बचा सकते हैं। यहाँ उल्लेख करने योग्य बात यह है कि कर बचत एफडी सामान्य एफडी से विभिन्न गणनाओं में भिन्न है। किसानों के लिए खुशखबरी, बस आने ही वाली है पीएम किसान योजना की किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के खाते में 1-2 दिन में 2,000 रुपए की 8वीं किस्त ट्रांसफर हो सकती है। मोदी सरकार की खास योजना, इन महिलाओं को मिलते हैं 5,000 रुपए, जानिए कैसे। मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का फायदा देश की करोड़ों महिलाओं को मिला है। मोदी सरकार की महिलाओं के लिए शुरू की गई अहम योजना में उज्ज्वला योजना, जन धन योजना आदि शामिल है। ऐसी ही एक और योजना है जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी जाती है। ये है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस योजना का लाभ गर्भवती महिलाओं को मिलता है। मोदी सरकार ने वैक्सीन को लेकर कोर्ट में हैरान करने वाली बात कही है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में केंद्र सरकार से कहा था कि वह बताएं कि कोरोना की वैक्सीन पर सरकार का क्या रुख है। कोर्ट ने वैक्सीन की उपलब्धता और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में सरकार की फंडिंग को लेकर भी सवाल किए थे। 9 मई यानी रविवार की रात को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके स्थिति से अवगत कराया। मोदी सरकार ने अगले 6 महीने में वैक्सीन की उपलब्धता पर हैरान करने वाला जवाब दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगले 6 महीने में कितनी वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी। सोना चांदी के दाम में तेजी का दौर जारी, फिर भी है खरीदने का मौका, देखें नए भाव। सोने की कीमतों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दाम 886 रुपए प्रति किलोग्राम की शानदार बढ़त आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक दूसरी करेंसीज के मुकाबले डॉलर की कमजोरी और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के कारण सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, घर बैठे रिन्यू करा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए कैसे। किसी भी परेशानी से बचने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस खत्म होने से पहले उसे रिन्यू करा लेना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसी साल मार्च के महीने में नोटिफिकेशन जारी कर बताया था कि आरटीओ से जुड़ी 18 तरह की सेवाएं अब ऑनलाइन मिलेंगी। इनमें ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल भी शामिल था। इसके बाद से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। अब भारत में सस्ते में मिलेगी अमेरिकी कंपनी की कोरोना दवा, जानिए कैसे। अमेरिका की दिग्गज दवा कंपनी लिली की कोरोना की नई दवा बैरिस्टिनिब भारत में कम कीमत पर उपलब्ध होगी। कंपनी ने इसे भारत में बनाने और बेचने के लिए भारत की जेनेरिक दवा कंपनियों सिप्ला लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रॉयल्टी फ्री नॉन एक्सक्लूसिव वॉलंटरी लाइसेंस जारी कर दिया है। भारतीय ड्रग कंट्रोलर ने 3 मई को कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में रेमडेसिविर के साथ बैरिस्टिनिब की इमरजेंसी यूज की अनुमति दी थी। शमशान और कब्रिस्तान पर घंटों बोल सकते हैं, ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएमओ को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री संसद और प्रेस का सामना करने से डरते हैं। वह शमशान और कब्रिस्तान के बारे में तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन अस्पतालों के बारे में कभी भी बात नहीं की। उन्हें उन लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने ऑक्सीजन, बेड, दवाइयों इत्यादि की कमी के चलते अपने प्रियजनों को खोया है। इस रोकी जा सकने वाली पीड़ा के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रतलाम में पारा पहुंचा 43.2 डिग्री, बारिश के आसार के बीच खूब तप रहे ये जिले। बारिश की संभावना के बीच प्रदेश के कई हिस्से जबरदस्त तप रहे हैं। रतलाम जिला गर्मी से सबसे ज्यादा बेहाल है। यहां पारा 43.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसके बाद खंडवा 42.1 और शाजापुर 42 डिग्री पर तप रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि भले ही बारिश की संभावना है, लेकिन गर्मी से राहत मिलना मुश्किल है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 50 बेड का कोविड वार्ड शुरू, 33 बेड पर लगी है ऑक्सीजन। कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में सुविधा में और बढ़ोतरी हो गई है। आगर रोड स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में 50 बेड का कोविड वार्ड प्रारंभ कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि इन 50 में से 33 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा भी मिल सकेगी। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।